Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish world. अस्सलाम वालेकुम. This is उवैस अहमद. व्यूअर्स, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 7 सिंगल नेशनल करिकुलम की नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 अ नेशंस स्ट्रेंथ, कौम की ताकत, एक पोम नज़म है, उसकी सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं. इसकी सेकंड वीडियो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है. व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज भी है. यानी कि हमारे इन 3 यूनिट के बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं इसी एक्सरसाइज के साथ इसी ही वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. हमारी वीडियो जो है ये इसके जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. वो पहले मुलाहिजा फरमा लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज की जो वीडियो होती है उसका पहले देखना, उससे पहले ट्रांसलेशन की वीडियो जो है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है. जी व्यूअर्स, तो अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ. जी, सबसे पहले है जी एक्सरसाइज मश्क. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में है जी ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतों में रीड एंड देन यूज रोल प्ले टू परफॉर्म द डायलॉग बिलो. नीचे दिए गए मुकालमे को अदा करने के लिए किरदार अदा करें. यूज अ टैग क्वेश्चन टू इंगेज इन सोशल कन्वर्सेशन. समाजी गुफ्तगू में मशगूल होने के लिए टैग सवाल जो हैं वो भी इस्तेमाल करें. अब हमारे पास जो ये डायलॉग है इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, शिजा और अरूज. तो शिजा से बात शुरू होती है. शिजा कहती हैं अस्सलामु अलैकुम. अरूज कहती हैं वालेकुम अस्सलाम. शिजा कहती हैं इट्स अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन है. इजंट इट, ऐसा है ना? तो इसका जवाब देती हैं अरूज यस इट इज, जी हाँ ये है. इट इज रियली हॉट आउटसाइड, वाकई बाहर गर्मी है. शिजा कहती हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगी? अरूज कहती हैं आई वुड लाइक समथिंग कूल, मुझे कुछ ठंडा चाहिए. इस पर शिजा कहती हैं वुड यू केयर फॉर सम केक, क्या आप कुछ केक मतलब खाना पसंद करेंगी? इस पर अरूज कहती हैं यस आई विल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज केक, जी हाँ मैं आपके पनीर केक का एक टुकड़ा खाना पसंद करूंगी. शिजा कहती हैं इट सर्टनली लुक्स टेम्पटिंग, ये यकीनी तौर पर पुरकशिश लगता है. अरूज कहती हैं आई वुडंट माइंड सम माई सेल्फ, जी मैं अपने आप को कुछ बुरा नहीं मानूंगी. तो शिजा कहती हैं राइट, ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाइए, एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, मैं आपके लिए भी लाती हूं. तो इस तरह के आपने डायलॉग किसी दूसरी डिशेस का इस्तेमाल करके रोल प्ले करना है. आपके मोहतरम असातिज़ा कराम क्लासरूम में करवाएंगे. नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. जी हमने पढ़ना है और तनकीदी सोचना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं. तो हमारे पास देयर आर 10 क्वेश्चंस, तो इनके जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, शायर के बकौल कौम को क्या चीज मजबूत बनाती है? इसका जवाब है जी द पीपल हु कैन स्टैंड बाय ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, वो लोग जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं. हु कैन सफर लॉन्ग, जो कि मुसीबतें तवील अरसे तक बर्दाश्त करते हैं. फॉर दीज ग्रेट वर्चूज, इन अजीम नेकियों के इवज कैन मेक देयर कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, वो अपने मुल्क को मजबूत और अजीम बनाते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, डिटर्मिन पीपल, पुरअज़म लोग जो हैं, विद द राइट एटीट्यूड, दुरुस्त रवैयों के साथ, मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कौम को मजबूत बनाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय अ नेशंस पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशंस, कौम के सतून और उनकी बुनियादों से क्या मुराद है? इन द फर्स्ट स्टेंजा कंपेयर्ड विद अ बिल्डिंग, पहला स्टेंजा जो है वो इमारत के साथ उसकी तशबीह दी गई है. द पोइट सिंपली आस्क्स द रीडर्स, शायर जो है वो कारी से पूछते हैं इन अ रेट्रिक वे, फसाहत बलागत के अंदाज में, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर हाई, कि क्या चीज़ ऐसी है जो कौम के सतूनों को बुलंद करती है, एंड इट्स फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग, और उसकी बुनियादों को मजबूत बनाती है, एंड व्हाट मेक्स इट माइटी, और क्या चीज़ इसे ताकतवर बनाती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इतनी मजबूत टू डिफाई और रेजिस्ट द फोज एनिमीज, जो कि दिफा करने के लिए अपने दुश्मनों के, दैट राउंड इट थ्रोन्ज, जो कि उसके गिर्द जमा हैं, और या दोज हु गैदर अराउंड टू डैमेज, जो उसके इर्द गिर्द उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हैं. थर्ड क्वेश्चन, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहला स्टैंजा में, द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हाट आर दे, पहले बंद में शायर बाज चीजों के बारे में ताजुब करते हैं, वो क्या हैं?
इसका जवाब है इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहला स्टैंजा जो है, द पोइट वंडर्स, शायर हैरान होते हैं अबाउट द थिंग्स, चीजों के बारे में, दैट मेक अ नेशंस पिलर हाई, जो कौम के सतूनों को बुलंद करते हैं, एंड हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, और मजबूत उसकी क्या होती हैं जी, फाउंडेशंस, बुनियादें होती हैं। ही ऑल्सो वंडर्स, वो हैरान होता है, व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग इनफ, क्या चीज है जो उन्हें इतना मजबूत बनाती है, टू डिफाई द एनिमीज, के वो दुश्मनों का दिफा करें, दैट सराउंडेड देम फ्रॉम ऑल साइड्स, जो इसके इर्द गिर्द जमा है तमाम पहलुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज मेक अ पीपल ग्रेट, कौन सी खूबियां इंसान को अजीम बनाती हैं, एंड दीज क्वालिटीज एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर, जी, आर दीज क्वालिटीज एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर, क्या इन खूबियों का ताल्लुक सेहत, दौलत या किरदार से है? तो इसका जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए, ग्रेटनेस इन पीपल इज ऑफन एसोसिएटेड विद क्वालिटीज सच एज इंटेग्रिटी, काइंडनेस, एम्पैथी, करेज एंड डिटर्मिनेशन। लोगों में अजमत अक्सर दयानतदारी, मेहरबानी, हमदर्दी, हिम्मत और अज़म जैसी खसूसियात से वाबस्ता होती हैं। दीज क्वालिटीज स्टेम फ्रॉम कैरेक्टर एंड वैल्यूज रादर देन हेल्थ और वेल्थ, ये खसूसियात सेहत या दौलत के बजाय किरदार और इकदार से पैदा होती हैं। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक शख्स मजबूत किरदार के हामिल, हु एक्ट्स विद दीज क्वालिटीज, जो इन खूबियों के साथ काम करता है, कैन बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन टू अदर्स, तो वो दूसरों के लिए बहुत बड़ा असर और तरगीब हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी सेहत या माली हैसियत कुछ भी हो, उससे भी, उसके बावजूद भी वो एक सेहतमंद, ताकतवर उनके लिए मतलब शख्सियत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑन विच अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इज बिल्ट, वो कौन सी बुनियादें जिन पर एक मजबूत सल्तनत कायम होती है? द फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम आर बिल्ड ऑन इट्स ब्रेव मैन। अच्छा जी, अब जो मजबूत सल्तनत होती है उसकी बुनियादें तामीर की जाती हैं ऑन इट्स ब्रेव मैन, उनके बहादुर आदमियों से, हु रेंडर काउंटलेस सेक्रीफाइसेस फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, ऑनर एंड ग्रेटनेस, जो कि लातादाद कुर्बानियां पेश करते हैं सच्चाई, इज्जत और अजमत की खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्थ ऑफ अ वर्ल्डली पावर एंड प्राइड इन द साइट ऑफ गॉड, जी, अल्लाह के नजदीक दुनियावी ताकत और गरूर की क्या कीमत है? इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की नजर में वर्ल्डली पावर एंड प्राइड होल्ड नो वैल्यू एज दे आर फ्लीटिंग एंड टेम्परेरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में दुनियावी ताकत और गरूर की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये आर्जी हैं। While humility and obedience to his will are the true measure of worth and eternal significance, जबकि आजिज़ी और उसकी मर्जी की फर्माबरदारी ही कदर और अब्दी अहमियत का सही पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द लास्ट स्टैंजा फिट इनटू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोम, आखिरी बंद नज़म के मजमूई ढांचे में कैसे फिट होता है? द लास्ट स्टैंजा आंसर्स द पोइट्स क्वेश्चन, आखिरी बंद शायर के उस सवाल का जवाब देता है दैट ही वॉज अर्लियर आस्क्ड हिमसेल्फ, जो उसने सबसे पहले खुद से पूछा था। आफ्टर नलिफाइंग ऑल assumptions, पोएट फाइनली रीच अ कंक्लूजन, तमाम मफरूजों को ठुकराने के बाद शायर आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचता है, एंड एडमायर्स ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीमैन, कि वो मुल्क के अफराद और बहादुरी और ताकत को सराहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, कैन वेल्थ अलोन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, क्या सिर्फ दौलत ही कौम को अजीम और मजबूत बना सकती है? तो इसका जवाब है, वेल्थ कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, दौलत जो है वो एक कौम को अजीम और मजबूत नहीं बना सकती, बट इट इज ब्रेव एंड ट्रूथफुल पीपल, मगर वो बहादुर और सच्चे लोग हैं, हु सफर फॉर द कंट्री सेक, जो कि मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं मुल्क की खातिर, टू मेक इट्स नेशन ग्रेट, अपनी कौम को मजबूत बनाने के लिए, अजीम बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि वेल्थ कैन एंड, दौलत खत्म हो सकती है, बट स्पिरिट ऑफ ऑनेस्ट, मगर ईमानदारी का जज्बा, ब्रेवरी, बहादुरी का, एंड ट्रूथफुल पीपल और सच्चे लोग जो हैं, कैन नेवर एंड, कभी खत्म नहीं हो सकते। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, पैराफ्रेज द सेकंड लास्ट स्टैंजा इन सिंपल लैंग्वेज, जी, सेकंड लास्ट बंद जो है उसे आसान जुबान में बयान कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, इट इज नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये मादी चीजें नहीं है, बट मैन, मगर लोग हैं, हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो इस कौम को अजीम और मजबूत बनाते हैं। दीज आर द मैन, ये वो लोग हैं, हु स्टैंड एंड सफर फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर, जो कि साबित कदम रहते हैं और सच्चाई और इज्जत के लिए खुददारी की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं। दस अ कंट्री, ताहम एक कौम जो है, एक मुल्क, दैट हैज सच मैन, अगर ऐसे लोग हों, विल बी ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, वो अजीम और मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द ब्रेव मैन डिस्क्राइब्ड इन द पोम, नज़म में बहादुरों की क्या खूबियां बयान की गई हैं? इसका जवाब है, द पोम इज अबाउट अ नेशंस स्ट्रेंथ, ये नज़म जो है ये कौम की
ताकत के बारे में है, विच इज नॉट इन इट्स वेल्थ, जो कि उसकी दौलत में नहीं, बट इन इट्स मैन ऑफ कैरेक्टर, किरदार के हामिल मर्दों में, इंसानों में, हु आर ब्रेव, जो बहादुर हैं, ट्रूथफुल, सच्चे हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इज्जत करने वाले, एंड हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले। दे सेक्रीफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपनी जाती जरूरतों को कुर्बान कर देते हैं, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन, अपनी कौम के बड़े इंटरेस्ट के लिए, फायदे के लिए। नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। मदरजा झेल अल्फाज के मानी का अंदाजा लगाएं और फिर उनका लुगत के मानी से मुवाजना करें। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और उसके मानी मैंने बयान किए हैं। वर्ड्स है जी, डिफाई, डिफाई कहते हैं इनकार करना, तो इसके लिए आएगा रेजिस्ट, ये भी है इनकार करना, रोकना। फोज है जी दुश्मन, तो एडवर्सरीज है जी, ये भी दुश्मन। शॉक सदमा, कंस्टरनेशन ये भी सदमा है। शैफ्ट सतून को कहते हैं, बार या पोल ये भी सतून होगा। रस्ट जंग, तो ब्लाइट ये भी जंग है जी। डिके है जी सड़ना या जवाल पजीर होना। डीकम्पोजिशन ये भी गलना सड़ना होता है। लस्टर चमक को कहते हैं, ब्राइटनेस भी चमक हो गई। डेयर हिम्मत, जुरत, चैलेंज, मुकाबला या कंफ्रंट, सामना करना। ऐश राख को कहते हैं और स्ट्रॉ भी राख कहलाता है जी। नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर। रिमेंबर, याद रखिए, सिलेबल हरफी। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड that contains a single vowel sound and is pronounced as a unit। एक हर्फ एक लफ्ज का एक हिस्सा है जिसमें एक ही आवाज होती है और उसे अकाई के तौर पर, एक यूनिट अकाई के तौर पर तलफ़ुज़ उसका किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बुक हैज़ वन सिलेबल। मिसाल के तौर पर, किताब के अंदर एक ही हर्फ है, सिलेबल है। वंडर हैज़ 2 syllables and September has 3 syllables। An example of syllable division is September। ठीक है जी। अब देखिए, आइडेंटिफाई सिलेबल डिवीजन, हरफी तकसीम की शनाख्त कीजिए। यूज अ मार्क डैश टू शो सिलेबल डिवीजन। ठीक है जी, इसमें डैश का इस्तेमाल करके आपने हरफी तकसीम को दिखाना है। तो हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं और हमने इन्हें मुतलका हिस्से में लिखना है। अच्छा, अब देखिए, ये रस्ट जो है ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। इसी तरह इसमें ये वाइट, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। उसके बाद ये सोड, ये एक सिंगल सिलेबल वर्ड है। उसके बाद स्वीट सिंगल सिलेबल वर्ड है और गोल्ड जो है ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसलिए मैंने इसे इस पोर्शन में लिखा। नंबर 2 है जी 2 सिलेबल वर्ड्स। इसमें ग्लोरी, देखें ये 2 सिलेबल वर्ड है। उसके बाद किंगडम, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। और उसके बाद माइटी, तो ये भी 2 सिलेबल वर्ड है। अब हमारे पास हैं जी 3 सिलेबल वर्ड्स। इसमें सबसे पहला वर्ड है जी फाउंडेशन, फाउंडेशन। ठीक है जी। नंबर 2 ये अबिडिंग, अबाइडिंग। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जी ये विक्टोरी। उसके बाद है जी ये दिस वन रिमेंबर। और उसके बाद है हमारे पास दिस वन एक्सरसाइज। ठीक है जी। उसके बाद है जी दिस वन ओपिनियन। और लास्ट पे है ये दिस वन हैप्पीनेस। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके सामने यहां पर फिल कर दिए हैं। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, अपोस्ट्रोफी ये है जी अलामत हज़फ। ठीक है जी। एन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अलामत हज़फ बुनियादी तौर पर मंदरजा झेल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज यूज्ड टू शो पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन्स। ये वाहिद इसम की मलकियती शक्ल दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स ब्रदर, यानी लड़की का भाई, तो का की के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जी अ नेशंस स्ट्रेंथ, तो ये क्या है जी कौम की ताकत। फिर नंबर 2 पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्शंस। ये किसी खत या हरूफ को छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया होता है, खास तौर पर कॉन्स्ट्रक्शन में, जैसा कि इट्स, इट इज, यानी इट इज के बजाय हम इट्स लिख देते हैं। कैन नॉट की जगह पर हम कांट लिख देते हैं। और नेक्स्ट है जी इट इज यूज एट द एंड ऑफ प्लूरल नाउन्स। ये जमा इसम के आखिर में इस्तेमाल होता है टू शो पोजेशंस, जी कब्जा जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज पैरट। तो देखें हमने ऊपर क्या किया था, एस से पहले अपोस्ट्रोफी किया था पोजेशन के लिए, और यहां पर देखिए जमा इसम जो होंगे उसके बाद इस्तेमाल होगा। इसी तरह द बेबीज टॉयज, तो यहां देखें बेबीज के बाद अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की गई है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है पुट एन अपोस्ट्रोफी वेयर नेसेसरी। जहां जरूरी हो वहां अलामत हज़फ लगाएं। तो मैंने यहां पर देखें लगाई हुई है, इट इज, इसको करना है तो अपोस्ट्रोफी के साथ। इट इज इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज, तो मैंने यहां पर लगा दिया एस से पहले। फिर है जी ओथेलो इज अ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियर्स प्ले। ठीक है जी, शेक्सपियर। ठीक है जी, तो इसके अपोस्ट्रोफी यहां नहीं आएगी, एस से पहले आएगी, शेक्सपियर्स प्ले। ठीक हो गया।
जी नेक्स्ट है जी, दे आर बाइंग बेबीज क्लोथ्स, तो बेबीज प्लूरल है इसलिए एस के बाद अपोस्ट्रोफी। जी द गार्ड्स कैप इज ऑन द सोफा, तो एस से पहले आएगा। द बॉयज चेयर्स आर येलो, तो यहां पर लड़के ज्यादा हैं, ठीक है जी, क्योंकि एक लड़के की कुर्सियां तो नहीं होती, ज्यादा लड़कों की कुर्सियां होंगी, इसलिए हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो प्रिंसिपल के दफ्तर जाना है, काकी के लिए मैंने आपको कहा था एस से पहले हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। फिर है जी द कैट्स मिल्क इज इन द पॉट, तो बिल्ली का दूध है काकी के लिए, तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फिर है जी अहमद्स बुक्स आर इन द बैग, तो ये अहमद की किताबें हैं, ज्यादा हैं, लेकिन अहमद की हैं काकी के लिए, तो एस से पहले अपोस्ट्रोफी आएगा। आई डोंट थिंक दैट माई फादर्स शर्ट विल फिट मी, तो ये देखें डोंट यहां पर कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर आया, तो DON के बाद अपोस्ट्रोफी फिर टी, ये डोंट बन जाएगा। और फादर्स शर्ट में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, यानी एस से पहले अपोस्ट्रोफी आएगी। और लास्ट पे है वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, तो ये फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी एस आएगा, यानी कि अपोस्ट्रोफी और फिर एस। अच्छा जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है जी, रिमेंबर याद रखिए, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की 4 इकसाम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जुबान में जुमले की 4 इकसाम हैं। ईच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस, हर किस्म का जुमला मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। द 4 टाइप्स आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अब 4 किस्मों में इलानिया जुमले, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले, इंपेरेटिव सेंटेंसेस लाजमी जुमले हुक्मिया जुमले जिसे कहते हैं, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और फजाइया जुमले हैं जिसमें कोई इमोशंस होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, एलानिया जुमले ऐसे बयानात होते हैं विच एक्सप्रेस एन आइडिया, जो किसी ख्याल का इजहार करते हैं। दीज सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, अब इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये जुमले फुल स्टॉप के साथ यानी कि डॉट के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल्स में है, मिसाल के तौर पर आई वेंट टू द पार्क, दे लाइक पेंटिंग, तो अब इसमें देखिए, ये देखें इस जुमले के अख्ताम पर फुल स्टॉप है, एक बात बयान की जा रही है और इसमें यह है कि वो पेंटिंग पसंद करते हैं, तो यहां पर भी फुल स्टॉप। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले आर क्वेश्चंस, वो सवालात होते हैं टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जो कि मालूमात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया अलामत पर खत्म होते हैं। एग्जाम्पल्स में है वे आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। डिड दे हैव देयर मील, क्या उन्होंने खाना खा लिया, तो आप देखिए ये सवाल से शुरू हो रहे हैं और आखिर में सवालिया अलामत है, इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। फिर है जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव हुक्मिया जुमले आर कमांड्स, इसमें हुक्म होती है विच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे एंड विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, अच्छा ज्यादातर ये फुल स्टॉप पर ही खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक मी टू द मैनेजर, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं और बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये वर्ब से शुरू होते हैं। ये देखिए टेक जो है वर्ब है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। पार्क योर कार हियर, तो अब इसमें भी देखें ये पार्क ये वर्ब है और लास्ट पे फुल स्टॉप आ गया। अच्छा जी लास्ट पे है जी एक्सक्लेमेटरी फिजाइया जुमले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, हैरत अंगेज यानी फिजाइया जुमले मजबूत जज्बात को बयान करते हैं। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक्सक्लेमेशन फजाइया निशान के साथ खत्म होते हैं। दिस वन फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ लवली साइट, क्या खूबसूरत नज़ारा है, तो आप हैरान होके हैं, इस तरह आप क्या करते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी अब नेक्स्ट है जी राइट डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी एज अप्रोप्रिएट रेलिवेंट अगेंस्ट द गिवन सेंटेंसेस, तो दिए गए जुमले के खिलाफ मुनासिब मुतलका वजाहती इस्तफसाराती ज़रूरी या फजाइया लिखें। तो द हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस, अब देखें ये फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, ये एक बात बयान कर रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव हो गया। वुड यू हैंड मी द रूलर, अब देखें ये सवालिया है, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अब देखें मैंने आपको क्या कहा था, वर्ब से जो फिक्रा शुरू होगा वो क्या होगा, इंपेरेटिव हुक्मिया जुमला। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, तो ये देखें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फजाइया अलामत पे खत्म हो रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नंबर 5 है प्लीज ओपन द विंडो, अब ये देखें इसमें क्या है, ये ओपन वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये भी इंपेरेटिव हो गया। और 6 है जी वुड यू आंसर द फोन, ये सवाल हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया जी। नेक्स्ट देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो ये देखें ये आखिर में फजाइया अलामत है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें मतलब हैरत अंगेजी जाहिर हो रही है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। दे वर नॉट इन हरी, ये एक स्टेटमेंट है, बयान है, तो इसमें हम इसे डिक्लेरेटिव लिखेंगे। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, अब देखें ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से, तो जो भी वर्ब से शुरू होगा वो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और लास्ट में है जी डू यू नो देयर एड्रेस, तो ये देखें ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आखिर में सवालिया अलामत है, यानी कि ये फिर सवालिया हो गया, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, राइटिंग स्किल लिखने की महारतें। रिमेंबर याद रखिए, आर्गुमेंट दलील,
An argument is a statement or claim which is supported with evidence to reach a conclusion. एक दलील एक बयान या दावा है जो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सबूत के साथ हिमायत करता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्लेम है, ये दावा है, सुबह जल्दी उठना. बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम अवेलेबल इफ वी गेट अप अर्ली, ये एक एविडेंस है, क्योंकि अब अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे पास काफी वक्त होता है. और लास्ट पे देयरफॉर गेटिंग अप अर्ली इन इज गुड फॉर यू, ये कंक्लूजन है, इसलिए जल्दी उठना आपके लिए अच्छा है, ये एक नतीजा है. अच्छा जी, राइट एन आर्गुमेंट टू सपोर्ट द क्लेम दैट ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग. इस दावे की तायद के लिए एक दलील लिखें कि सिर्फ मजबूत लोग ही कौम को मजबूत बनाते हैं. ये मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. अ नेशंस स्ट्रेंथ इज डिटर्मिन्ड बाय द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स. किसी कौम की ताकत का तयन उसके अफराद की इज्तिमाई ताकत से होता है. स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हु possesses qualities such as determination, resilience, and a strong work ethic not only contribute to the nation's prosperity but also set an example for others to follow. अब मजबूत अफराद जो अज़म, लचक और मजबूत काम की खिलाकियात जैसी खसूसियात के हामिल होते हैं, नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रॉस्पेरिटी, वो ना सिर्फ मुल्क की खुशहाली में हिस्सा डालते हैं, बट ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं. देयर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ड्राइव द नेशन फॉरवर्ड. अब उनकी क़यादत और मुआशरे पर असरात कौम को आगे बढ़ाते हैं, लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो कि जिससे तरक्की और नशोनुमा होती है. देयरफॉर इसीलिए इट कैन बी आर्ग्यूड दैट ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग. तो इसलिए यह दलील दी जा सकती है कि मजबूत लोग ही कौम को मजबूत बनाते हैं. तो यहां पर हमारे यूनिट 3 की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है, लेकिन चूंकि मैंने आपको लेक्चर के आगाज़ में ही बता दिया था कि हम इसके साथ रिव्यू 1 एक्सरसाइज भी करेंगे जो हमारे तीनों चैप्टर्स पर मुश्तमिल होंगी. तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है. इससे आपकी जो सबका आपने तैयारी की होती है चैप्टर यूनिट 1 की, यूनिट 2 की और अब यूनिट 3 की, तो ये भी आपकी बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाती है. तो अब बढ़ते हैं रिव्यू 1 की तरफ जी. रिव्यू 1, जायजा 1, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी गुफ्तगू की महारतें. टर्न दीज स्टेटमेंट्स इनटू रेट्रिकल क्वेश्चंस. अब इन बयानात को बयानाती सवालात में बदल दें. तो हमारे पास ये 8 जुमले हैं, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. सबसे पहला सेंटेंस है जी, यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट. अब इसको हम जब रेट्रिकल क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो ये होगा जी, वुड यू विजिट द लाहौर फोर्ट. अच्छा, सेकंड देखिए, दिस इज द बेस्ट स्कूल एवर. तो हम इसे चेंज करेंगे, इज दिस द बेस्ट स्कूल एवर. थर्ड है जी, एवरीबडी वांट्स टू गो टू जिन्नाह गार्डन. तो डज एवरीबडी वांट टू गो टू जिन्नाह गार्डन. 4 है जी, यू कैन रिसाइकल टिन्स, प्लास्टिक्स एंड ग्लास. तो इसको हम करेंगे, कैन यू रिसाइकल टिन, प्लास्टिक एंड ग्लास. फिर है जी, इफ यू लव लैंग्वेज देन ट्राई अ रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट. तो यू कैन लर्न लैंग्वेज फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज. इफ यू वांट टू नो मोर विजिट आवर इंफॉर्मेशन डेस्क. टू लर्न मोर इंफॉर्मेशन डेस्क मे बी विजिटेड. To learn more, information desk may be visited. 7 है जी, you should try this formula as per my advice. Will you try this formula as per my advice? और last है जी, if you love traveling, there are plenty of trips on offer. Kagan traveling may be used for making trips to Hunza Valley. ठीक है जी, यहाँ पर हमारे ये 8 सेंटेंसेस मुकम्मल होते हैं जिन्हें हम लोगों ने रेट्रिकल क्वेश्चंस में तब्दील किया. नेक्स्ट है जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच. रीड एंड मैच द राइम इन वर्ड्स, काफी अल्फाज को पढ़ें और मिलाएं. अच्छा जी, अब हमारे पास वर्ड है, राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको मिलाना है. अब इसमें हमारे पास रस्ट, ग्रैंड, ब्राउन, फ्लैश और प्राइड है. डाउन, ब्राइड, मस्ट, सैंड और ऐश है. तो अब ये देखें, रस्ट मिलता है मस्ट से, देखें ना ये राइमिंग बन रही है. अच्छा जी, ग्रैंड मिलता है सैंड से, ब्राउन मिलता है डाउन से, फ्लैश मिलता है ऐश से और प्राइड मिलता है ब्राइड से. अब यहां पर देखिए, हाई, साई, स्ट्रॉन, थ्रोन, माइट, फ्लाइट, एम्पायर, एस्पायर, सफर, रफर. क्लियर हो गया. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इन सवालात को के जवाबात दें. तो ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए, इनके जवाबात थोड़े से लेंथी होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने थोड़ी एग्जांपल ज़्यादा देनी है, मतलब इनको ज़्यादा वाज़े तौर पर लिखना है. पहला क्वेश्चन, इनेमोरेट द मेन पॉइंट्स और रूल्स ऑफ द लास्ट सर्मन ऑफ हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम. हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम नुकात
या कवायद बयान कीजिए जी। द लास्ट sermon of Hazrat Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam is considered one of the most important and significant speeches in Islamic history. हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा इस्लामी तारीख के अहम तरीन खिताबात में से एक समझा जाता है। Here are some of the key points and rules mentioned in the last sermon. आखिरी खुतबे में बयान किए गए चंद अहम नुकात और कवायद ये हैं, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत। The first and foremost message was the oneness of Allah and that there is no deity worthy of worship except him. पहला और सबसे अव्वलीन अहम पैगाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत था और यह कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 2 इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसानों की बराबरी। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम emphasize the equality of all human beings. हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने तमाम इंसानों की बराबरी पर जोर दिया, regardless of race, color और ethnicity, बिला तफरीक रंग और नस्ल या कौमियत के, and that no one is superior to another based on these factors. कोई भी एक दूसरे से बरतर नहीं है इन अवामिल पर। नंबर 3 राइट्स ऑफ वुमन, खवातीन के हकूक। द लास्ट सर्मन also touched upon the rights of women in society. अब आखिरी खुतबे ने मुआशरे में खवातीन के हकूक पर रोशनी डाली, इंक्लूडिंग द राइट टू इनहेरिटेंस, जिसमें उनको विरासत का हक, एजुकेशन तालीम का हक, एंड फेयर ट्रीटमेंट और मुनसिफाना सलूक था। डी ट्रीटमेंट ऑफ पेरेंट्स, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग वन्स पेरेंट्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और एहतराम के साथ पेश आने की अहमियत पर जोर दिया। नेक्स्ट है जी राइट ऑफ नेबर्स, हमसायों के, पड़ोसियों के हकूक। द लास्ट सर्मन ऑल्सो एम्फसाइज द राइट ऑफ नेबर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रिलेशंस विद देम। आखिरी खुतबे में पड़ोसियों के हक और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट है जी प्रोहिबिशन ऑफ इंट्रस्ट एंड करप्शन, सूद और बदउनवानी की मुमानियत। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम प्रोहिबिटेड द टेकिंग ऑफ इंटरेस्ट, रिबा। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने सूद लेने से एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ करप्शन और तमाम किस्म की बदउनवानी सच एज चीटिंग एंड लाइंग, जैसे कि धोखा देना और झूठ बोलने से मना फरमाया है। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर एंड चैरिटी, नमाज और सदका की अहमियत। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर एंड चैरिटी इन अ पर्सनस लाइफ। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इंसान की जिंदगी में नमाज और सदका की अहमियत पर जोर दिया। और नेक्स्ट लास्ट है जी अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस, तशद्दुद से इज्तनाब। द लास्ट सर्मन ऑल्सो एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस एंड ऑपरेशन एंड स्प्रेडिंग पीस एंड जस्टिस। आखिरी खुतबे में तशद्दुद और जुल्म से बचने और अमन और इंसाफ को फैलाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। Second question. Explain the points in the last sermon of Hazrat Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Hazrat Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam के आखिरी खुतबा के नुकात की वजाहत कीजिए। The last sermon of Hazrat Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, also known as the farewell sermon. हजरत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे अलविदाई खुतबा भी कहा जाता है, was delivered during the annual pilgrimage to Makkah in the year 632 CE, जो कि 632 ईस्वी में मक्का में सालाना हज के दौरान दिया गया था। द सर्मन कवर्ड सेवरल की थीम्स, वाज ने कई अहम मौज़ूआत का अहाता किया। अब ये वन बाय वन डिस्कस किए जाएंगे। नंबर 1 यूनिटी एंड ब्रदरहुड, जिसमें इत्तेहाद और भाईचारा। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasized the importance of treating all people equally and avoiding harmful behavior towards others. हजरत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक करने और दूसरों के साथ नुकसानदेह सलूक से बचने की अहमियत पर जोर दिया। ही खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम stressed that all Muslims regardless of race or ethnicity are brothers and sisters and should treat each other with respect and kindness. आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम मुसलमान बिला तफरीक रंग और नस्ल भाई बहन हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ एहतराम और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट है जी फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमन, ख्वातीन के साथ मुनसिफाना सलूक। ही खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम stressed on the fair treatment of women and their rights to education, property and respect.
आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के साथ मुनसिफाना सलूक और तालीम और जायदाद और इज्जत के हकूक पर जोर दिया. He Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam also spoke against the mistreatment of women and encouraged followers to treat them with dignity and equality. आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के साथ बदसलूकी के खिलाफ भी बात की और अपने पैरोकारों को उनके साथ वकार और मसावात के साथ पेश आने की तरगीब की. नेक्स्ट है जी जस्टिस एंड मोरालिटी, इंसाफ और इखलाकियात. ही खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encourage followers to be fair, just and maintain high moral values. आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को मुनसिफाना, इंसाफ पसंद और आला इखलाकी इक़्तिदार को बरकरार रखने की तरगीब दी. हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasized the importance of being honest and avoiding dishonest behavior such as cheating and theft. हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार होने और धोखाधड़ी और चोरी जैसे बेईमानी से बचने की अहमियत पर भी जोर दिया. नेक्स्ट है जी मोनोथिज्म, तौहीद. हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stressed the importance of belief in one Allah and the rejection of all false deities. हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुदा पर यकीन की अहमियत और तमाम झूठे माबूदों को रद्द कर दिया. He encouraged followers, he Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam encouraged followers to remain steadfast in their worship of Allah subhanahu wa ta'ala and to reject all forms of polytheism. आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरोकारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में साबित कदम रहने और हर किस्म के शिर्क को रद्द करने की तरगीब दी है. नेक्स्ट है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी जिम्मेदारी. ही खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encourage followers to take care of the less fortunate and to support those in need regardless of their religion and background. हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरोकारों की हौसला अफजाई की कि वो गरीबों का ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों की मदद करें, चाहे उनका मजहब या पस मंजर कुछ भी हो. These themes reflect हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम teachings and serve as a guidance for all Muslims to this day. ये मौज़ूआत हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की अक्कासी करते हैं और आज तक तमाम मुसलमानों के लिए रहनुमाई का काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3. राइट अबाउट द heroic deed of an awardee of निशान-ए-हैदर who sacrificed his life for the nation. निशान-ए-हैदर हासिल करने वाले की बहादुरी के कारनामे लिखें जिसने कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया. तो इसका जवाब है जी लांस नाइक मोहम्मद महफूज was a soldier in the Pakistan Army. लांस नाइक मोहम्मद महफूज पाक फौज के एक सिपाही थे who was awarded the prestigious निशान-ए-हैदर for his bravery, जिन्हें उनकी बहादुरी पर ड्यूरिंग द 1971 वॉर 1971 की जंग के दौरान उनकी बहादुरी पर मुमताज निशान-ए-हैदर से नवाजा गया था. डिस्पाइट बीइंग बैडली वुंडेड, बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद ही रिफ्यूज टू अबंडन हिज पोस्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट. उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और लड़ते रहे. यूजिंग हिज बॉडी एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट हिज फेलो सोल्जर्स, अपने जिस्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए और अपने साथी सिपाहियों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने जिस्म को इस्तेमाल किया. ही डाइड फ्रॉम हिज वुंड्स, वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए. बट हिज ब्रेवरी एंड सेल्फलेसनेस इंस्पायर्ड हिज कॉमरेड्स, लेकिन उनके बहादुरी और बेलोसी ने उनके साथियों को मुतासिर किया. एंड ही वॉज पोस्थुमसली अवॉर्डेड द निशान-ए-हैदर, और उन्हें शहादत के बाद निशान-ए-हैदर से नवाजा गया. ही रिमेन्स अ सिंबल ऑफ करेज एंड सेल्फलेसनेस फॉर द नेशन, वो कौम के लिए हिम्मत और बेलोसी की अलामत बने हुए हैं. जी क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू वी पे होमेज टू दोज मिलिट्री हीरोज हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. हम उन फौजी हीरोज को कैसे खिराज अकीदत पेश करें जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. वी कैन पे होमेज टू मिलिट्री हीरोज, हम उन फौजी हीरोज को याद कर सकते हैं, उन्हें इज्जत दे सकते हैं, खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं बाय रिमेंबरिंग देयर सेक्रीफाइसेस, उनकी कुर्बानियों को याद करके, ऑनरिंग देयर मेमोरी एंड सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, उनके खानदानों की मदद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो विजिट मेमोरियल्स डेडिकेटेड टू दैम, हम उनकी यादगारों पर जा सकते हैं. परेड में पार्टिसिपेट इन परेड में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं. सेरेमनीज एंड फ्लाई द नेशनल फ्लैग ऑन सर्टेन डेज इन देयर मेमोरी. अच्छा जी, परेड और तकारीब में भी हिस्सा ले सकते हैं और उनकी याद में मखसूस दिनों पर कौमी परचम भी लहरा सकते हैं. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5. विच वैल्यूज शुड अ नेशन पोजेस टू इंक्रीज द नेशनल प्राइड. जी, किस कौम को अपने कौमी वकार में इजाफे के लिए किन इकदामात का हामिल होना चाहिए.
A nation should possess values such as patriotism, unity, equality, freedom, justice, and respect for diversity to increase its national pride. एक कौम को हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद, मसावत, आज़ादी, इंसाफ और तनू के एहतराम जैसी इक़्तिदार का हामिल होना चाहिए. By upholding these values, इन इक़्तिदार को बरकरार रखते हुए, the nation can foster a strong sense of national identity and pride in its citizens. तो इन इक़्तिदार को बरकरार रखने से कौम अपने शहरियों में कौमी शनाख्त, फ़ख्र के मजबूत एहसास को फ़रोग़ दे सकती है. लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द जनरल मैसेज ऑफ द पोम अ नेशंस स्ट्रेंथ? नज़म एक कौम की ताकत का अमूमी पैगाम क्या है? जनरल मैसेज बिहाइंड द पोम इज दैट अ नेशंस स्ट्रेंथ इज नॉट इट्स रिसोर्सेज, ज्वेल्स और प्राइड. नज़म के पीछे अमूमी पैगाम यह है कि किसी कौम की ताकत उसके वसाइल, ज़ेवरात या फ़ख्र नहीं है. इनफैक्ट दर हकीकत इट इज़ द ब्रेव कंट्री मैन दैट मेक्स द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. ये बहादुर मुल्क का आदमी है जो इसकी बुनियादों को मजबूत बनाता है. जी नेक्स्ट है जी, मैच ईच वर्ड विद द रेलिवेंट मीनिंग. हर लफ्ज को मुतलका मानी के साथ मिलाइए. अच्छा जी, अब देखिए सर्मन, ठीक है जी. अब सर्मन को मैंने मिलाया जी, एन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट. सर्मन होता है जी खुतबा, यानी कि खिताब करना किसी मजहबी मौजू पर. फिर है जी चेस्टाइज, टू पनिश, सजा देना. वुंडेड कहते हैं जख्म को, इंजर्ड बाय अ वेपन, किसी हथियार से जख्मी हो जाना. अच्छा जी, मिशन कहते हैं मकसद, गोल, मकसद, ऑब्जेक्टिव मकसद. वेलर बहादुरी को कहते हैं, ग्रेट करेज, अजीम हौसला. रेवरेंस, ग्रेट रिस्पेक्ट, इज्जत एंड एडमिरेशन, तारीफ. सोर्ड, तलवार को कहते हैं वेपन विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड. जी एक ऐसा हथियार जिसमें एक बहुत बड़ी ब्लेड होती है. लस्टर, चमक को कहते हैं ग्लोरी, अजमत एंड डिस्टिंक्शन या इम्तियाजी मुकाम. अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, रीड अलाउड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स. जी हर लफ्ज को मतलब हमने पढ़ना है बुलंद आवाज के साथ, और उसके खामोश हरूफ को हमने खत कशीद करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है. अब इसमें देखें, राइट हम जब पढ़ते हैं तो W प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसलिए मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया. क्लाइम, तो M के बाद जब B आ जाए तो प्रोनाउंस नहीं होता, ये क्लाइम होता है. हु में W प्रोनाउंस नहीं होता. लैम में B, M के बाद फिर कॉन्सोनेंट आ गया तो ये भी प्रोनाउंस नहीं होगा, ये लैम है. थम, ये भी बी साइलेंट है. नॉब में के साइलेंट है. डाउट में बी साइलेंट है. डेट में बी साइलेंट है. सेंट में एस साइलेंट है. डिजाइन में जी साइलेंट है. हिम में एन साइलेंट है. ब्रीफ में लास्ट ई साइलेंट है. अपोसल में टी साइलेंट है. सोड में डब्ल्यू साइलेंट है. एज में डी साइलेंट है और सैंडविच में डी साइलेंट है. नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर. ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर. वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स कॉल्ड सिलेबल्स. अल्फाज ऐसे हिस्सों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हरूफ कहते हैं. ईच सिलेबल हैज़ अ वोल साउंड. हर हर्फ की एक आवाज़ होती है. काउंट द सिलेबल फॉर क्लैप इन एज यू रीड ईच वर्ड. जब आप हर लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो ताली बजाकर हर्फ शुमार करें. यूज़ अ मार्क डैश टू शो सिलेबल. और हर्फी तकसीम को दिखाने के लिए डैश जो है उसका निशान इस्तेमाल करें. तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, अब जैसे कि पहला वर्ड है टेम्पटिन, तो हम इसे करेंगे क्लैपिंग के साथ. ठीक है जी, टेम्पटिन. फिर उसके बाद है जी किंगडम, तो ये भी 2 सिलेबल वर्ड है. किंग पे एक क्लैप करेंगे, डम पे एक क्लैप करेंगे. सिंकिन, तो इसमें सिंक और इंग ये 2 सिलेबल वर्ड है. इसमें सिंक पे आप क्लैप करेंगे, इंग पे भी क्लैप करेंगे. बटरफ्लाई, ये 3 सिलेबल वर्ड है. बटरफ्लाई 3 बार आप क्लैप करेंगे. एलिफेंट, तो ये भी 3 सिलेबल वर्ड है. एलिफेंट, ठीक है जी. स्ट्रॉबेरी, तो ये भी 3 सिलेबल वर्ड है. स्ट्रॉबेरी, ठीक है. तो आपने इसे क्या करना है, 3 टाइम्स क्लैप करना है. अच्छा नेक्स्ट है जी सिस्टर, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है, इसे भी आप 2 टाइम्स क्लैप करेंगे. फैमिली 3 सिलेबल वर्ड है. फैमिली. अच्छा जी, फिर 9 पे है विंटर, 2 सिलेबल वर्ड है, 2 टाइम्स क्लैप करेंगे. और लास्ट पे है फॉरएवर, तो ये 3 सिलेबल वर्ड है, इसे आप 3 टाइम क्लैप करेंगे. फॉरएवर, ठीक है जी. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. पुट इन एन एप्रोस्ट्रॉफी वेयर नीडेड, जहां जरूरत हो वहां अलामत हज़फ लगाइए. अब देखिए द बेबीज टॉय, ठीक है जी, एक बच्चा है इसलिए हम एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. द टीचर्स बुक, एक असाद कराम है इसलिए हम उस्ताद मोहतरम के एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. पाकिस्तान इकानमी, एक मुल्क की एक मईशत बयान की जा रही है इसलिए एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. फ्रेंड्स पेरेंट्स, यहाँ पर दोस्त ज़्यादा हैं इसलिए एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. माई ब्रदर्स बाइसिकल, तो भाई एक है इसलिए अपोस्ट्रॉफी पहले लगेगा एस से. फिर अर्थ सरफेस, तो अर्थ एक है इसलिए एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगेगा. सोमन्स विजडम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अकल, तो यहाँ पर आप सोमन के बाद अपोस्ट्रॉफी फिर एस. और फिर स्टूडेंट कार्ड, तो स्टूडेंट्स कार्ड है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलो. अब हमने क्या करना है जी, दर्ज झेल में जुमलों की किस्म की शनाख्त करनी है कि कौन सा जुमला है. कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, तो मैंने आप लोगों को 3rd यूनिट की एक्सरसाइज में ये चीज बताई थी कि जो वर्ब से शुरू होगा तो वो क्या होगा, इंपेरेटिव, तो मैंने इसलिए इंपेरेटिव को टिक कर लिया. नंबर 2, आई लाइक ऑमलेट्स,
ठीक है जी, ये वैसे तो इसमें अपनी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए हमने इसे एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पर देखें फजाइया अलामत भी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नंबर 3 है जी, व्हाई डिड द डॉग बिगिन टू बार्क? तो ये देखें, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। नेक्स्ट है जी 4, द ओल्ड मैन टोल्ड मी अ स्टोरी। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, लास्ट पे फुल स्टॉप है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। मे आई हैव दिस बुक? तो ये सवाल है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जी, राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। राइट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के रुकन की हैसियत से हकूक और फ़राइज़ लिखें। प्लीज इंश्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स और राइट अ पोम ऑन अ पेट्रॉइट। अच्छा जी, अब ये आपकी मर्जी है कि आप या तो टॉपिक लिखें राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, या फिर आप एक पैराग्राफ लिखें, एक नज़म लिखें पेट्रॉइट मुहिब वतन पर। तो मैंने ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, जो हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो मैंने लिखा है, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, अब हर एक शहरी की जिम्मेदारी, इज अ राइट, फर्ज है, दैट नीड्स टू बी पेड, जिसकी अदायगी टू माई कंट्री, मेरे मुल्क के लिए करना है। द राइट्स ऑफ अ सिटीजन आर टू बी प्रोवाइडेड बाय बेसिक फैसिलिटीज, अब हकूक ये हैं एक शहरी के कि उन्हें मुहैया किए जाएं बुनियादी सहूलतें, एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, और आज़ाद यानी कि मुफ्त प्राइमरी तालीम, मीन्स टू अर्न अ लिवलीहुड और अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एनी सेक्टर। अच्छा जी, यानी कि वो रोजी कमाए या काम करने का उन्हें किसी भी शोबे में मौका हासिल हो। द ड्यूटी ऑफ सिटीजन इन इज टू स्टे लॉयल टू द कंट्री, अब शहरी जो है उसने वफादार रहना होता है, ये उसका फर्ज है। एंड वर्क हार्ड, और सख्त मेहनत करनी होती है, विद डिग्निटी, अजमत के साथ, एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, और क्या कहते दयानतदारी के साथ। सिटीजन शुड कीप द कंट्री क्लीन, शहरी को अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना होता है। एंड ब्रेवली फेस ऑल चैलेंजेस, और तमाम चैलेंज का बड़ी बहादुरी के साथ सामना करना होता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे थर्ड यूनिट की एक्सरसाइज के बाद रिव्यू, जो जायज़ा 1 था, वो भी यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, लेकिन रिव्यू मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह